Hello everyone, I'm मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तकरीबन 100 से ऊपर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से हैं, तो आप ध्यान से सुनो और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज artificial system of classification were based upon? आंसर है all these character means vegetative characters, endothelium structure and habitat। इन सभी पे artificial system of classification based है। ठीक है, then plant classification as proposed by Carolus Linnaeus was artificial because it was based on, आंसर है only a few morphological characters, उसके ऊपर based थी। ठीक है, next question, artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable because often dash में क्या आएगा, vegetative, because often vegetative characters are more easily affected by environment। ठीक है, next question, each character is given equal importance at the same time hundreds of characters can be considered in it is in case of numerical taxonomy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आगे डैश में आएगा नेचुरल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डालते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक इनटू कंसिडरेशन, आंसर है नंबर 1 मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, नंबर 2 साइटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नंबर 3 फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, हाँ, ये सारे करेक्ट हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज, आंसर है इट इज़ अ नेचुरल सिस्टम। ठीक है, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम इन, आंसर है इन ब्रिंगिंग आउट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आ गया डैश। ठीक है, डैश में आ गया फाइलोजेनेटिक। ठीक है, कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है ना, हाँ, तो इसमें पहला आ गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये दी लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। ठीक है, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये बेंथम एंड हुकर ने दी। ठीक है ना, एंड देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये एंगलर एंड प्रांटल ने दी। ठीक है, आर्टिफिशियल वाली लीनियस ने, नेचुरल वाली बेंथम हुकर ने और फाइलोजेनेटिक वाली एंगलर प्रांटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, जो गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है, वो ये वाला है। ठीक है, ये गलत है कि कीमोटैक्सोनॉमी का लिखा है इन्होंने कि क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर देखा जाता है, नहीं, कीमोटैक्सोनॉमी में ये नहीं देखा, उसमें केमिकल्स वगैरह देखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन और वाले जो हैं ये सही हैं। जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखे जाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी में ओरिजिन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर वो चीज़ देखी जाती है। ठीक है, जैसे ट्री सा बना के। देन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इम्प्लाइज न्यूमेरिकल डेटा टू इवेलुएट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज नोन एज, आंसर है इट इज़ नोन एज फेनेटिक्स। कि फेनेटिक्स इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इम्प्लाइज न्यूमेरिकल डेटा टू इवेलुएट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, फेनेटिक्स। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी देख सकते हो कि फेनेटिक्स is a system of classification based on similarity between organisms without regard to their evolutionary relationships. In this type of classification, the organisms are arranged according to overall similarity of existing organisms based on observable characters. Next question. Which out of the following are included under Tracheophyta? Tracheophyta means vascular plants। ठीक है, तो ये सारे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारे ट्रैक्योफाइटा में इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शंस है पहला नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, तो इसमें आ गया एल्गी और ब्रायोफाइट। ठीक है, नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, देन उसके बाद है वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इसमें आ गया टेरिडोफाइट्स। ठीक है,
देन आ गया फेनिरो और गेम्स, इसमें आ गया जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये वाले दिए हैं, ठीक है ना, ए और बी, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ये है कि ए वाली ये है डिक्टियोटा, ठीक है, ये एल्गी है, ठीक है, ये है डिक्टियोटा एल्गी, और ये है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया और ये डिक्टियोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर द गिवन फिगर, ये वाले, ठीक है, ये फिगर जो है, रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब ए बी सी के रिलेटेड। तो ए वाला जो है, ठीक है ना, ये ए जो है इसको बोलते हैं फॉन्ड, ठीक है ना, ये फॉन्ड है। बी वाला जो है ये आगे स्टाइप, और सी वाला जो है ये है होल्ड फास्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ, तो पहले आगे स्पायरोगैरा जो है ये फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है ना, करेक्ट। दूसरा है क्लाइमेडोमोनास, ये एक यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। देन तीसरा आ गया वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है। देन सम जेंट मैरीन फॉर्म्स होती हैं एल्गी की, जैसे कैल्प्स, KELPS कैल्प्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना। हाँ, एल्गी के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई हैं, जैसे प्लांट बॉडी इज थैलाइड, ठीक है ना, प्लांट बॉडी इज थैलाइड, यस ये भी सही है। देन दे आर लार्जली एक्वेटिक, यस ये भी सही है। देन रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, ये भी करेक्ट, ठीक है ना। जैसे आंसर में भी दिया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, फोर्थ वाली गलत है, जिसमें लिखा है क्या क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड यूलेथ्रिक्स आर मल्टीसेलुलर एल्गी, नो दे आर यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन बिटवीन मार्फोलॉजिकली अलाइक, मतलब कि एक जैसे, ठीक है, मार्फोलॉजिकली अलाइक गैमेट्स इज नोन एज, आंसर है आइसोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, आंसर है बोथ ए एंड सी मीन्स ऊगैमी भी और एन आइसोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज which type of sexual reproduction is found in volvox, answer है oogamous। next, at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out through photosynthesis by, answer है algae, ठीक है। हाँ, हाफ ऑफ द जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसका हाफ जो है वो एल्गी ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो पहला आ गया फूड के में जो है पोरफायरा और लैमिनेरिया, ये जो एल्गी होती हैं इनको फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अगार जो प्रोडक्ट होता है ना, ये मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी से, ठीक है। देन थर्ड आ गया एल्गिन जो है ब्राउन एल्गी से आता है। देन कैराजीनिन जो है ये रेड एल्गी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर इज इकोनॉमिकली ऑब्टेन फ्रॉम, आंसर है रेड एल्गी, ठीक है, अगर रेड एल्गी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, डैश पहले डैशों को फिल करते हैं। पहले डैश में आ गया क्लोरीला, दूसरी में आ गया स्पाइरुलिना, ठीक है, इनको सब्स्टिट्यूट करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। कि क्लोरीला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी rich in proteins that are used as food supplements even by space travelers, ठीक है, क्लोरीला और स्पाइरुलिना। नेक्स्ट इज सीवीड्स आर अ सोर्स ऑफ, आंसर है आयोडीन, ठीक है। देन मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी आर, आंसर है क्लोरोफिल ए एंड बी। नेक्स्ट, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, आंसर है क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है क्लाइमेडोमोनास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरिनाइड्स द स्टोरेज बॉडीज आर लोकेटेड इन, आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, ठीक है। कि ग्रीन एल्गी में एक रिजिड सेल वॉल होती है जिसकी इनर लेयर बनी होती है सेल्यूलोज की, आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज, आंसर ऑल ऑफ दिस मींस क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलाथ्रिक्स, ये सारे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी से हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं तो आंसर देखते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट सही है कि वॉलवॉक्स फॉर्म्स फेरिकल कॉलोनी, ठीक है, यस।
दूसरी स्टेटमेंट गलत है कि वॉलवॉक्स क्लोन इज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। वॉलवॉक्स इज colonial green alga. The cells are like unicellular alga Chlamydomonas and are definitely organized in the form of a colony called synobium. Synobium है, ठीक है ना। The synobia of Volvox are largest, highly differentiated and well evolved among motile forms, मतलब फ्लैजिला वाले, ठीक है ना। Each synobium is motile, means फ्लैजिला होता है। The movement is brought about by the giant action of flagella of individual cell. तो इसमें ये synobium बनता है, ठीक है ना। कॉलोनी बनती है जिसको सिनोबियम बोलते हैं। The next question is, in Eulothrix, sexual reproduction is by, answer है isogamy. Next is, each cell of Volvox colony has a structure similar to, answer है Chlamydomonas. Next is, the members of Phaeophyceae or brown algae are found primarily on, answer है marine habitat. Next is, which of the following pigments are found in brown algae, आंसर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोसेंथिन जो है ये ब्राउन algae में होते हैं। नेक्स्ट इज द सी वीड्स दैट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट आर, आंसर है ऑल ऑफ दीज, मीन्स कैल्प्स, लैमिनेरिया एंड माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। ये वो सी वीड्स होते हैं जो कि अंडर वाटर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। कैल्प्स, लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट इज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल Laminarin and mannitol, the reserve food of brown algae are, आंसर है they are complex carbohydrate, ठीक है ना। नेक्स्ट इज which of the following statements about Phaeophyceae is incorrect, ठीक है ना। Phaeophyceae के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट सारी करेक्ट ही हैं, ठीक है ना। कि इनमें से जो स्टेटमेंट दी गई है Phaeophyceae, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत सिर्फ यही स्टेटमेंट है डी वाली, ठीक है ना। बाकी और सही है, मतलब क्या कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, यस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेट पेयर शेप्ड ज़ूस्पोर, यस सही। देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ये सारी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the characteristics branching pattern of Dictyota thallus, ठीक है। आंसर है ये डाइकोटोमस होता है Dictyota thallus, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी आर, आंसर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, इसमें रेड एल्गी में। नेक्स्ट इज फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन, आंसर है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या है, ये एक रेड एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आंसर है रोडोफाइसी, जैसे ऊपर बताया, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी, ठीक है। जो गलत स्टेटमेंट है इनमें से रोडोफाइसी की रिप्रोडक्शन के मुताबिक वो बताओ। वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमेट्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, कोई मोटाइल गैमेट से नहीं होती, ठीक है। रोडोफाइसी की रिप्रोडक्शन, बाकी वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कि पहले है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, यस। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स अकर, यस। ये यहाँ डिटेल में देख भी सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स इन रोडोफाइसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कॉमन एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी इज, आंसर है बोथ ए एंड बी, मीन्स पोरफायरा एंड बट्रैकोस्पर्मम जो है ये दोनों जो है रेड एल्गी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गी, आंसर है जेलिडियम और बट्रैकोस्पर्मम में ये रेड एल्गी नहीं है, सॉरी ब्राउन एल्गी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रेड एल्गी से हैं इसलिए ब्राउन एल्गी नहीं। बाकी जो हैं एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सर्गेसम, एक्टोकार्पस, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं ब्राउन एल्गी से हैं, ठीक है। एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सर्गेसम, एक्टोकार्पस, ये क्या हैं, ये जो हैं ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बट्रैकोस्पर्मम इज आंसर है रेड एल्गी या फ्रेश वाटर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड, ठीक है। हाँ, करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास, ठीक है। कि जितनी ये सारी करेक्ट हैं, ठीक है। कि क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, फियोफाइसी में मैनिटोल और लैमिनारिन होता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है ना। फियोफाइसी में मैनिटोल और लैमिनारिन रिजर्व फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजिलेशन, ठीक है।
हाँ, तो ये सारे सही हैं। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। फ्यूफाइसी में 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी में फ्लैजिला जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्गी शोन इन द गिवन फिगर, दिस वन, दिस बिलोंग टू विच क्लास, ठीक है। तो आंसर है क्लोरोफाइसी, ठीक है। ये जो एल्गी हैं जिसमें ये बीच में कॉलोनी बनी है, ये डाटर कॉलोनी, ये पेरेंट कॉलोनी, ठीक है ना। फिर ये वाली एक एल्गी, ये सारी जो हैं किससे, क्लोरोफाइसी से, ठीक है। क्योंकि इनका नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का था कि एल्गी शोन इन द गिवन फिगर जो भी बताया आर वॉलवॉक्स, क्लामेडोमोनास एंड यूलैथ्रिक रिस्पेक्टिवली, दे बिलोंग टू क्लोरोफाइसी, ठीक है। वॉलवॉक्स, क्लामेडोमोनास एंड यूलैथ्रिक्स, ठीक है। वॉलवॉक्स, क्लामेडोमोनास, यूलैथ्रिक्स, ठीक है। ये जो कॉलोनी में लेती है वॉलवॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, आंसर है मासीज एंड लिवरवर्ट्स, ठीक है। डिटेल में देख लो इसके बारे में कि ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट, हार्नवर्ट एंड मासीज। लिवरवर्ट्स में भी थैलोस आर फोलियोस बट मासीज आर ऑलवेज लीफी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए एंड बी इन द गिवन फिगर, ठीक है। ये दिए गया है ए और बी को करेक्ट से, ठीक है। ए आगे ये ऊपर वाला, ये आगे स्पोरोफाइट, और बी जो है नीचे ये आगे गैमेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज ये ब्रायोफाइट के केस में, ठीक है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। ये मार्केंशिया का फीमेल थैलस है। इसमें ए बी और सी ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। फीमेल थैलस है मार्केंशिया का, ठीक है ना। हाँ, तो ए आ गया आर्चिगोनियो 4, ठीक है ना। आर्चिगोनियो 4 है ए। तो बी वाला जो है ये आ गया गेमा कप, ठीक है। बी जो है ये क्या होते हैं, दीज आर द गेमा कप, ठीक है ना, गेमा कप। एंड सी आ गया राइजाइड्स, दीज आर राइजाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द प्लांट शोन इन द फिगर एंड द ग्रुप इट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। कौन सा प्लांट है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसके ये मतलब के पार्ट भी देख सकते हो आप। ऊपर ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, ये कुछ और ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। देन ये आर्चिगोनियल ब्रांच है इसमें इधर। तो ये प्लांट आ गया स्फेगनम, ठीक है ना। हाँ, जिसको मास भी बोलते हैं, स्फेगनम है ये, ठीक है ना। मासिस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आंसर में देखा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट है कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यस। देन दे लिव ऑन सॉइल, दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ब्रायोफाइट की बात हो रही है, यस, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रायोफाइट्स आर यूजली फाउंड इन, आंसर है डैम्प एंड शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। देन resemblances between algae and bryophytes include, आंसर है थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये रिजेम्बलेंसेज होती हैं एल्गी और ब्रायोफाइट के दरमियान में, ठीक है। कि थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट इज द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज, आंसर है गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज डोमिनेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जैसे ये इधर भी बताया, क्योंकि ये नीचे डोमिनेंट होगी ना गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ऊपर ये स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन रिक्शा एंड फुनेरिया इज, आंसर है आर्चिगोनियम, ठीक है, आर्चिगोनियम। नेक्स्ट इज अ स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमेटेंजिया इज फाउंड अमंग, आंसर है ब्रायोफाइट। कि ब्रायोफाइट के जो गैमेटेंजिया उसके आसपास एक स्टेराइल जैकेट पाई जाती है ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस इन आंसर है आर्चिगोनियम, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्रायोफाइट में आर्चिगोनियम में होती है, ठीक है। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं
तो हमें बताना है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 एंड 2, ठीक है, कि ब्रायोफाइट सेलेक्ट ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स, यस, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ठीक है। बाकी ये 2 स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है, जिसमें लिखा है सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर नॉन जेक्टेड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एन एम्ब्रियो इनसाइड वाटर, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। ये आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है ना, कि द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है। हाँ, द एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम एंड नॉट इन वाटर, ठीक है। एम्ब्रियो जो है ये आर्चिगोनियम के वेंटर में जो है डेवलप करता है, ना कि वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट इन, आंसर है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हम ब्रायोफाइट में जो है ना गैमेटोफाइट के साथ जुड़ा होता है स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे ये पीछे वाले केस में आपने देखा होगा ना, ये इसमें कैसे स्पोरोफाइट जो है जुड़ा हुआ है गैमेटोफाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट में ये 4 स्टेटमेंट दी गई, करेक्ट वाली बतानी है। करेक्ट ये है कि इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फेग्नम मॉस इज यूज्ड एज, आंसर है कि फ्यूल एंड मैन्यूर दोनों तरीके यूज होती हैं, वो पीड जो स्फेग्नम मॉस से आती है। देन द मॉस which forms dense extensive mats on the soil prevents, answer has soil erosion, it prevents soil erosion. Next is asexual reproduction in liverworts takes place by, answer है fragmentation of thalli and gamete formation, ठीक है। gamete formation और fragmentation से जो है वो asexual reproduction होती है liverworts में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज गैमी आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ, आंसर है लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है गैमी का, ठीक है। देन गैमी आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन लिवरवर्ट्स, दीज आर, आंसर है दीज गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन गैमा कप्स, ठीक है, उनमें डेवलप होती हैं गैमी, ठीक है। नेक्स्ट इज Gamete are multicellular green structures for vegetative propagations. These are found inside gamma cups in case of, answer है Markensia thallus में पाई जाती हैं gamete, ठीक है। Next is select the option that correctly select the option that includes liverworts only, answer है Riccia and Markensia जो हैं that includes liverworts, तो ये liverworts में आते हैं, ठीक है, रिक्शा एंड मार्केंशिया, ठीक है। क्योंकि अगर इस वाले देखें इसमें तो फुनेरिया तो ब्रायोप्सिटा में आ जाता है, तो ये पॉलीट्राइकम तो आता नहीं है उसमें, तो लिवरवर्ट्स में रिक्शा मार्केंशिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इन फुनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज, आंसर है इट इज प्रोटोनीमा, फुनेरिया में प्रोटोनीमा इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sporophytic phase in Funaria is well developed and composed of, answer है फूड सीटा एंड कैप्सूल का बना होता है, ठीक है। फुनेरिया में sporophytic phase। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस, MOSS मॉस, तो रिक्शा एक मॉस नहीं है, बाकी फुनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेग्नम, ठीक है ना, ये ब्रायोप्सिटा के हैं, तो ये क्या हैं, दीज आर मॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज, आंसर है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर ऑनली, ठीक है, फर्टिलाइजेशन सिर्फ वाटर में ही होती है, इसीलिए फुनेरिया को पानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमने पाया दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि द स्पर्म ऑफ मोस हैज़ 2 फ्लैजिला, यस, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन in mosses, yes, also correct. Next question, a moss sperms move by means of, answer है flagella, flagella से चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, जो गलत है वो ये गलत स्टेटमेंट ये है कि फुनेरिया पोजेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स, नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना।
ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज फुनेरिया हैज़ रेडियल सिमेट्री विद द वंस ब्रांच्ड एक्सिस और स्टेम, a number of spirally arranged leaves and branched colorless multicellular rhizoids. The axis is aerial, erect, slender and monopodally branched. ठीक है ना? तो ये हमने देखा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाली थी, ठीक है ना, बाकी ये वाली सही स्टेटमेंट है। ये थोड़े पढ़ लेते हैं जो सही स्टेटमेंट है कि मॉसिस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक है, मॉसिस अलॉन्ग विद लाइकन्स, ठीक है। हाँ, देन sphagnum is used as packing material for transportation of living material. Yes. Then in liverwort spores are produced after meiosis within capsule. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन टेरिडोफाइट से शुरू होते हैं, ठीक है ना। पहला है कि रीड द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों की दोनों इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, ठीक है। पहला बोला कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज सेप्रोफिटिक। नो, ब्रायोफाइट के केस में वो गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है, गैमेटोफाइट, ठीक है ना। इन्होंने लिखा कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज गैमेटोफिटिक। नो, टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मेंशन भी है, मेन प्लांट बॉडी इन गैमेटो इज गैमेटोफिटिक इन ब्रायोफाइट एंड स्पोरोफिटिक इन टेरिडोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज, पहली डैश में आगे स्पोरोफाइट, ठीक है। हाँ, विच इज सेकंड में आगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो पहले डैश में आगे स्पोरोफाइट, दूसरे में डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्लांट शोन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये वाला ही आ गया, करेक्ट ऑप्शन है टेरिडोफाइट हैं दोनों, ठीक है ना। ये आ गया सेल्जिनीला, ठीक है ना, और ये वाला आ गया साल्विनिया, ठीक है ना। हाँ, ये आ गया सेल्जिनीला और ये आ गया साल्विनिया, ठीक है, ये साल्विनिया प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी इन द गिवन फिगर ऑफ इक्विसिटम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये एक प्लांट है इक्विसिटम, ठीक है ना। तो ये इसमें नोड और इंटरनोड है, ठीक है ना। ये ए वाला पोर्शन और ये बी वाला बताओ, ठीक है ना। तो ए आ गया स्ट्रोबिलस, ए आ गया क्या, स्ट्रोबिलस, ठीक है, ए स्ट्रोबिलस आ गया और बी आ गया राइजोम, ठीक है। तो इक्विसिटम में राइजोम होता है और स्ट्रोबिलस भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेरिडोफाइट्स अ स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस, आंसर है प्रोथैलस, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो कि इन टेरिडोफाइट्स अ स्पोर इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच डेवलप्स आफ्टर meiosis of spore mother cell. On germination it gives rise to a green haploid prothallus which is also called gametophyte, which is monoecious. Monoecious means it has both antheridia male sex organs and archegonia female sex organs, ठीक है। तो ये monoecious होगी। जैसे वो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा इक्विसिटम, उसके बारे में थोड़ा ये नोट्स भी देख लेते हैं कि in equisetum plant body is differentiated into stem, leaves and roots. Adventitious roots develop in whorls over the nodes of rhizome. Then aerial branches develop terminal strobili. In equisetum arvens there are two types of aerial branches, green sterile and brown fertile. Terminal strobili occur only in fertile branches. ये इक्विसिटम का जो हमने देखा था, ठीक है ना। तो हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, आंसर है बिकॉज ऑफ नंबर 1 गैमेटोफिटिक ग्रोथ नीड्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। नंबर 2 देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन। इसी वजह से जो है टेरिडोफाइट जो है इनका फैलना जो है लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है कुछ ही रीजन पे, ठीक है ना। देन इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूसेस, आंसर है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। कि टेरिडोफाइट्स में जो प्रोथैलस है ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, आंसर है दीज आर सेल्जिनीला एंड साल्विनिया। के जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की एग्जांपल आ गई सेल्जिनीला एंड साल्विनिया, ठीक है, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन Heterosporous pteridophytes show certain characteristics which are precursor to the seed habit in gymnosperms. One of such characteristics is
आंसर है इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द सच कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा, जो कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं विच आर प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। उनमें से एक ये था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि जिनरा लाइक सेल्जिनीला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स नोन एज एंड आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स germinate and give rise to female and male gametes respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods, ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ zygotes, हमारे जो फीमेल गैमेटोफाइट है इन प्लांट में वो जो है पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रहता है वेरिएबल पीरियड के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। हाँ, कि जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट के इनटू यंग एम्ब्रियोज तो वो फीमेल गैमेटोफाइट के में ही होती है। दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट विच इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये जो है ये प्रीकर्सर है, मतलब जो सीड बनते हैं ना बाद में प्लांट में, हर प्लांट्स में, तो उसका एक प्रीकर्सर है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो ये है कॉलम फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो पहला आ गया साइलोप्सिडा, इसकी एग्जांपल आ गई क्लास साइलोप्सिडा, इसकी एग्जांपल आ गई साइलोटम। दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा, इसकी एग्जांपल आ गई सेल्जिनीला। थर्ड क्लास है फेनोप्सिडा, इसकी एग्जांपल आ गई इक्विसिटम। और फोर्थ क्लास टेरोप्सिडा, जिसकी एग्जांपल आ गई ड्रायोप्टेरिस। तो ये सारी क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज एन, ये एक प्लांट की फिगर दी गई है, ठीक है ना, दिस वन। तो ये क्या शो करता है, आंसर है कि हाँ, तो ये क्या है कि इट इज़ अ ड्रायोप्टेरिस प्लांट, ठीक है। इट इज़ अ ड्रायोप्टेरिस प्लांट, ठीक है, ये याद रखना है। दिस इज ड्रायोप्टेरिस प्लांट, ठीक है। सो दिस इज ड्रायोप्टेरिस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न, आंसर है साल्विनिया। साल्विनिया इज एन एक्वेटिक फर्न, तो बाकी ये और एक्वेटिक नहीं है, साल्विनिया इज एन एक्वेटिक। ये डिटेल में देख लेते हैं कि साल्विनिया इज एन एक्वेटिक फर्न विद बोथ एनुअल, फॉर एग्जांपल साल्विनिया नेटन्स, एंड पेरिनियल स्पीसीज, फॉर एग्जांपल साल्विनिया मोलेस्टा, ठीक है। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोटिंग स्टेम बेयरिंग 2 rows of large green hairy leaves on the upper surface and highly branched leaf roots on the lower surface. नेक्स्ट क्वेश्चन आप जिम्नोस्पर्म शुरू करते हैं, ठीक है ना, कि जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बेयर फ्रूट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव, आंसर है ओवरी, क्योंकि ओवरी नहीं होती है इसलिए फ्रूट नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म्स आर रेफर टू एज नेकेड सीडेड प्लांट्स बिकॉज, आंसर है दे लैक ओवरीज, ठीक है। ओवरी ना होने की वजह से नेकेड सीडेड प्लांट्स बोलते हैं, और ओवरीज ना होने की वजह से फ्रूट भी नहीं बनता उनमें। नेक्स्ट इज प्लांट्स विच पोजेसिव सीड्स बट नॉट फ्रूट्स आर कॉल्ड, दे आर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होते। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट इंक्लूड, आंसर है हर्ब्स, हर्ब्स जिम्नोस्पर्म में नहीं आती, बाकी जिम्नोस्पर्म्स में श्रब्स और ट्रीज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोराइजियल रूट्स ऑफ डैश, डैश में क्या आ गया पानस, पानस क्या है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, चीड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। कि माइकोराइजियल रूट्स ऑफ पाइनस आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बियंट्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरालाइड रूट्स ऑफ, ब्रैकेट में साइकस है, ठीक है ना, साइकस भी एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। कि कोरालाइड रूट्स ऑफ साइकस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कि जो साइकस के कोरालाइड रूट्स होते हैं इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से। और पाइनस का जो रूट्स हैं इनमें माइकोराइजियल रूट्स हैं इसमें, ठीक है, कुछ फंगल सिम्बियंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैज ब्रांच्ड स्टेम्स, आंसर है मतलब कि पाइनस के भी और सिड्रस, पाइनस और सिड्रस दोनों के ब्रांच स्टेम्स हैं, ठीक है, पाइनस और सिड्रस, ए और सी। नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, आंसर बिकॉज ऑफ नंबर 1 नीडल लाइक लीव्स, नंबर 2 थिक क्यूटिकल, नंबर 3 संकन स्टोमेटा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट, ठीक है। इन तीनों की वजह से जो लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। नेक्स्ट इज
आइडेंटिफाई द जिम्नोस्पर्म शोन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नंबर 1 ये वाला जो आ गया, ये आ गया साइकस, ठीक है। ये वाला है सिट्रस, ठीक है। और ये आ गया जिंको, जैसे जिंको बाइलोबा, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म से ये आ गया साइकस, साइकस। बी वाला आ गया सिट्रस और ये आ गया जिंको, ठीक है ना। सिट्रस, सॉरी, साइकस, सिट्रस एंड जिंको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड प्लांट्स आर ऑल, आंसर है दे आर हेट्रोस्पोरस, कि जितने सीड प्लांट है दे आर हेट्रोस्पोरस। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हेट्रोस्पोरी इज द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। हेट्रोस्पोरी अकर्स इन ऑल सीड बेरिंग प्लांट्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, उनमें होती है हेट्रोस्पोरी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं कि कोनिफर्स हैव अ नंबर ऑफ जीरोफिटिक कैरेक्टर्स सच एज नीडल लाइक, जैसे पाइनस में, या स्केल लाइक जैसे थूजा में, या स्मॉल एंड लेदरी लीव्स जैसे अराकेरिया में, ARAUCR अराकेरिया जैसे वो कॉलेज में था, ठीक है ना, उसमें। या फिर थिक क्यूटिकल भी होती है जैसे थूजा प्लांट, ये जैसे गार्डन वार्डन में होता है, ठीक है। और कुछ में जो है जीरोफिटिक कैरेक्टर जैसे थिक क्यूटिकल होती है, ठीक है ना। थिक क्यूटिकल होती है, फॉर एग्जांपल इसमें हाँ थिक क्यूटिकल होती है, जैसे कुछ में सिक्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, संकन स्टोमेटा होते हैं टू रिड्यूस ट्रांसपरेशन। दे आर दस वेल अडेप्टेड टू टाइड ओवर द विंटर पीरियड व्हेन द सॉइल बिकम्स फ्रोजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी लिटिल, ठीक है ना। तो मतलब कि ये अराकेरिया, थूजा, ये सारे क्या हैं, जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर जिम्नोस्पर्म्स। हाँ, जिम्नोस्पर्म के लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का करेक्ट अरेंजमेंट ये है कि स्पोर्स स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में होते हैं, स्पोरोफिल्स जो हैं स्ट्रोबिली में होते हैं, ये करेक्ट अरेंजमेंट है। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस मीन्स प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मेल आर माइक्रोस्पोर, फीमेल आर मेगास्पोर्स। The spores are born inside sporangia. The two types of sporangia means microsporangia and megasporangia are born on special leaf-like structures called microsporophylls. Microsporophylls equal to stamens and megasporophylls which is equal to carpels, ठीक है, respectively. The sporophylls are usually aggregated in the form of compact structures called cones or strobili. The cones are generally unisexual, means the male cones are microsporangiate, means pollen cones, and the female cones are megasporangiate, means seed cones, ठीक है। तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं। मेल कौन जो है पोलन कोन्स और सीड कोन्स, पोलन कोन्स माइक्रोस्पोरेंजिएट, सीड कोन्स मेगास्पोरेंजिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पाइनस, मतलब चीड़ में, ठीक है ना। इन पाइनस मेल स्ट्रोबिलस बेयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ, आंसर है माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ, पहले डैश में आ गया टेरिडोफाइटा, दूसरी में आ गया स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। कि हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइटा एंड ऑल मेंबर्स ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। साइकस के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है साइकस के बारे में वो बतानी है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ अ नॉन आर्चिगोनिएट प्लांट, साइकस नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन आर्चिगोनिएट नहीं है ये साइकस, बिकॉज ये डिटेल में आप देखो, ठीक है ना। कि साइकस इज एन आर्चिगोनिएट प्लांट, नॉन आर्चिगोनिएट नहीं है, इट इज़ एन आर्चिगोनिएट प्लांट इन विच फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया आर फाउंड फ्रॉम द गैमेटोफिटिक सेल्स लाइनिंग द आर्चिगोनियल चैम्बर। द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया फाउंड इन अ गैमेटोफाइट इज वेरिएबल अमंग स्पीसीज। तो उसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने ये बताई थी इस क्वेश्चन की, ये वाले, तो बाकी वो स्टेटमेंट सही हैं साइकस के बारे में कि इट हैज़ अनब्रांच स्टेम, यस। इट पोजेस पिनेटली कंपाउंड लीव्स, यस। हाँ, इट इज़ अ डायोइशियस प्लांट, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगास्पोरोफिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज होमोलोगस टू, आंसर है कार्पल। मेगास्पोरोफिल कार्पल के इक्वल है जिम्नोस्पर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म्स, आंसर है पोलन ग्रेन, मेगास्पोर एंड एंडोस्पर्म, पोलन ग्रेन, मेगास्पोर एंड एंडोस्पर्म्स, ठीक है। ये हैप्लॉइड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है ना। इन जिम्नोस्पर्म्स the pollen grains and the megaspores are haploid and develop as a result of meiosis in respective mother cell, ठीक है ना। The functional megaspore forms embryo sac. The endosperm is found prior to fertilization, hence it is haploid. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ पहले आगे डैश को फिल कर देते हैं। डैश में आएगा जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट विद इन मेगास्पोरेंजियम एंड मेल गैमेटोफाइट विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट जिम्नोस्पर्म्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो कितनी स्टेटमेंट है, 1 2 3 स्टेटमेंट दी गई, तीनों सही हैं, ठीक है। 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट है करेक्ट, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में है कि पहली है कि मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगेमी, यस। देन मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन द सेम ट्री इन पाइनस, यस। देन एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट, यस। हाँ जिम्नोस्पर्म है, एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ पहला आ गया सागोपाम, ठीक है। सागोपाम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा, सागोपाम इज फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। सागोपाम जो है साइकस रिवोल्यूटा से मिलता है। चिलगोजा फ्रूट जो है ये पाइनस जिरार्डियाना से मिलता है, ठीक है। अफिड्रीन ड्रग जो है ये अफिड्रा से मिलती है। और सिड्रस वुड ऑयल जो है ये जुनिपेरस वर्जियाना से मिलता है, ठीक है। सिड्रस वुड ऑयल, ठीक है, कहीं ऑप्शन में सिट्रस नहीं कर देना, ठीक है। सिट्रस वुड ऑयल जो है ये मिलता है जुनिपेरस वर्जिनियाना से, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल इसमें देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं कि स्टेम पोर्शन ऑफ साइकस रिवोल्यूटा एंड साइकस हिर्सिनालिस इज अ गुड सोर्स ऑफ सागो विच इज अ काइंड ऑफ स्टार्च यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बाय पोर पीपल. Then seeds of Pinus gerardiana means chilgoza are edible. Oil obtained from Juniperus species is medicinally important. An important alkaloid, ephedrine, is obtained from ephedra, which is a gymnosperm and is used in treatment of cough, cold and other respiratory disorders. Next question is Canada balsam. Canada balsam, which is a mounting agent, is used to make permanent slides. It is obtained from the species of आंसर है अबीस, ठीक है। कनेडा बाल्सम जो है अबीस की स्पीसीज है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कनेडा बाल्सम इज obtained from अबीस balsamia. The resin does not crystallize or granulate on drying. It has a high refractive index as that of glass and is used as a mounting medium for microscopic object and as a cement for lenses in optical work, ठीक है। कनेडा बाल्सम का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, ठीक है ना। मतलब जो गलत वो है थूजा, इन्होंने लिखा थूजा जो है, थूजा प्लांट जो है ये आगर प्रोडक्शन नहीं, ये गलत है। बाकी और सही है कि साइकस जो है ये लिविंग फॉसिल है, पाइनस से जो है रेजिन और टर्पंटीन प्रोडक्शन होती है, ठीक है। यस, अराकेरिया से ऑर्नामेंट, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है अराकेरिया, ठीक है ना। हाँ एक थूजा का गलत है, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में थूजा के बारे में देख लेते हैं। थूजा प्लांट, ठीक है ना, जो कि खूबसूरती के लिए गार्डन वगैरह में लगाया जाता है। Thuja plicata possesses the wood which is known for possessing certain antibiotics. It is resistant to withers. It is resistant to withers and is widely used for ornamental purposes. It also provides an essential oil which is used in perfumery. Agar is obtained from cell wall of red algae, Gelidium and Gracilaria, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल इज, आंसर है बोथ ए एंड बी। मीन्स साइकोस और जिंको जो है इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ये साइकोस और जिंको जो है ऐसे लिविंग ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द एफिनिटीज ऑफ नीटम विद एंजियोस्पर्म्स एंड डिफरेंसेस विद साइकस एंड पाइनस, ठीक है। ये नीटम ये भी एक क्या है जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। तो
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द एफिनिटीज ऑफ नीटम विद एंजियोस्पर्म्स। नीटम प्लांट के जो है एंजियोस्पर्म से क्या एफिनिटीज हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और साइकस और पाइनस से क्या डिफरेंसेस है। आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल जो है तो ये एफिनिटी नीटम की शो करता है एंजियोस्पर्म से, और एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया जो है डिफरेंसेस शो करता है साइकस और पाइनस से। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में कि नीटम बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स yet shows similarities with angiosperm on one hand and shows differences with other groups as cycads and conifers at the same time। हाँ, अब हम देखते हैं रिजेंबलेंसेस ऑफ नीटम विद एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नीटम प्लांट की एंजियोस्पर्म से क्या सिमिलरिटीज़ हैं। नंबर 1, इन जनरल हैबिट इट इज़ क्लाइंबर एज ट्री लाइक। ठीक है, लीव्स आर ब्रॉड ग्रीन विद रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, आर्चिगोनिया आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन द फीमेल गैमेटोफाइट। Absence of free nuclear divisions in the embryo sac. Endosperm completes its development after the fertilization. Xylem vessels are present। ये सारी similarities हैं angiosperm से। ठीक है, these similarities with angiosperm separates it from other groups of gymnosperms, for example cycads and pinus से अलग करता है, cycas और pinus से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना आगे एक और इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें और इसके मतलब के जिम्नोस्पर्म्स के रिलेटेड प्लांट किंगडम के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।